Prove that the chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की कॉर्ड्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनकी कॉर्ड्स सेंटर के साथ बराबर एंगल बनाती हैं, ठीक, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो वो कॉर्ड्स बराबर होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करें, देखिए हमने बना लिए दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अभी कहते हैं इनकी जो कॉर्ड्स है, मान लो एक कॉर्ड है ये ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी, और ये दोनों कॉर्ड सेंटर पर ऐसा एंगल बनाती है, ये सेंटर पर यहां एंगल बन रहा है, इसी के साथ यहां एक सेंटर है, उसके साथ ये एंगल। तो कह रहे हैं ये जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, मान लो O और P, एंगल O एंगल P के बराबर है, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AB और CD जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल ही हैं, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है हमको, हम लिखते हैं ये सर्कल और ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसे कैसे लिखेंगे, एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल 1, इसको ले लिया, जिसका की सेंटर O है और इसकी रेडियस क्या है R ले लिया हमने, ठीक है। यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला सर्कल इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है, तो सर्कल 2 है, सर्कल 2 जिसका की सेंटर P है और रेडियस R ही है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो रेडियस बराबर है, इसलिए यहां भी R लिख रहा हूं, यहां भी R लिख रहा हूं, ठीक। अब ये लिखने का तरीका है, आसान पड़ेगा आपको, और नहीं तो आप स्टेटमेंट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट है सर्कल 2 के, और क्या दे रखा है कि जो सेंटर पे एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल है, यानी और दे रखा है एंगल O बराबर है एंगल P के, और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि इनकी कॉर्ड्स बराबर हैं, तो हमें प्रूव करना है कि AB बराबर है किसके, CD के, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, ABCD के बराबर लाना है, जबकि सेंटर्स पे बनने वाले एंगल्स इक्वल हैं। क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये और ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट होने के कारण CP से इक्वल हो जाए। तो यहां पर लिखते हैं हम प्रूफ में, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CPD। अब देखिए इस ट्राइंगल में एंगल O एंगल P के बराबर है, एंगल O बराबर है एंगल P के कारण गिवन है कि सेंटर पर जो एंगल बना रही थी कॉर्ड्स वो इक्वल है, तो यहां पर लिख दो गिवन, है ना। दूसरा क्या लिख दो, ये साइड इसके बराबर है, OA बराबर PC, कारण है दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियाई, ये भी रेडियस है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो रेडियाई होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो हम यहां लिख देंगे कि PC बराबर है OA के, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल ही होती हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो OB है ये भी तो रेडियाई ही है इसकी, तो OB किसके बराबर हो जाएगा, PD के, OB इज इक्वल टू PD बाय सेम रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए साइड बीच में एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB किसके बराबर हो जाएगी, CD के बाय CPCT। तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, और यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं तो AB बराबर हो गया है CD के, AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। और देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, दोनों कॉर्ड्स बराबर होती हैं अगर सेंटर पर एंगल्स जो हैं वो बराबर हों, तो ये प्रूव हो गया, बस यहां लिख दीजिए प्रूव्ड।